हाफिज व कारी मोहम्मद अशहद रजा बरकाती, जो माशाल्लाह बहुत उम्दा नात शरीफ पढ़ते हैं और जहां भी जाते हैं अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम नहीं बल्कि पलिया का टाइटल लगा के जाते हैं। तो ये इनके लिए खुशनसीबी की बात है और आप सबके लिए सआदत की बात है कि आपके यहाँ का कोई नौजवान न सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेश भर के कई हिस्सों में जाना जाता है और लोग ज़ौक़ और शौक़ के साथ बुलाते हैं। अल्लाह ताला अज़ीज़म मोहम्मद अशहद रज़ा की उम्र में बरकतें अता फरमाए, मज़ीद बरकतों से माला माल फरमाए। आप हजरात कुछ सुनने के मूड में हैं कि नहीं? आजकल शादी ब्याह बहुत चल रहे हैं, उसमें आप हजरात बहुत बिजी हैं और अगर कहीं बारात में आप गए होते तो 2 से 3 बज जाता है वापसी तक। खैर, जितनी देर भी बैठे हैं अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इको बंद कर दीजिए, आवाज साफ कर दीजिए। हाँ, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह की रजा के लिए लोगों पर काबतुल्लाह का हज करना फर्ज फरमा दिया है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसको जो ज़ादे राह के मसारिफ का मालिक हो, यानी जो मक्का शरीफ तक अपने खर्च से जा सके और अपने ही खर्च से वापस अपने घर तक आ सके, जिस बंदे की इतनी इस्तिताअत है अल्लाह ने उस पर हज को फर्ज फरमा दिया है। ये मैंने इसलिए आयत करीमा पढ़ी चूंकि अब हज के महीने शुरू हो चुके हैं और हज और उम्रा ये दोनों हदीस में भी एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हुए हैं। तो जहां हम हज का जिक्र करते हैं तो उम्रे की याद आ जाती है और जहां उम्रे का जिक्र करते हैं तो हज की याद आ जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज व सौमी रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। जैसा कि कोई कमरा बनता है, कोई रूम बनता है, कोई हुजरा बनता है, तो उसके 4 सुतून होते हैं, एक छत होती है, पांचों मिलकर के एक कमरा, एक घर, एक हुजरा बनता है। उसी से तशबीह दी गई और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस्लाम के बुनियादी अरकान भी 5 हैं। उनमें सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सबसे पहला रुकन है इस्लाम का। अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की तौहीद का जबान से और दिल से इकरार करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिसालत का जबान से भी इकरार करना और दिल से भी इकरार करना। तौहीद और रिसालत की गवाही
जब तौहीद और रिसालत की गवाही हो गई तो मुसलमान के लिए दूसरा सबसे बड़ा फर्ज व इकामिस सलाह और नमाज कायम करना, व ईताइस ज़कात और ज़कात अदा करना, व सौमी रमज़ान और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, वल हज व सौमी रमज़ान और हज करना, व सौमी रमज़ान और रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें हो गई, यानी अल्लाह की तौहीद की गवाही, हुजूर की रिसालत की गवाही, तौहीद और रिसालत की गवाही एक रुकन, नमाज कायम करना दूसरा रुकन, ज़कात अदा करना तीसरा रुकन, हज करना चौथा रुकन, रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने के रोज़े रखना 5वां रुकन। इसमें जो पहला रुकन है यानी अल्लाह को एक मानना और हुजूर की रिसालत की गवाही देना, ये सबसे अहम और सबसे बड़ा है। अगर कोई अल्लाह की तौहीद का कायल नहीं है तो वो मुशरिक है। अगर किसी को हुजूर की अज़मत और रिसालत से चिढ़ है तो वो भी मुसलमान नहीं। हजरात, जब ईमान मुकम्मल हो गया तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 4 इस्लाम के बड़े बड़े फर्ज हैं जिन्हें फराइज़े अरबा कहते हैं। अब इसमें देखें आप कि नमाज सिर्फ माली इबादत, नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत है। समझ में आ रही है बात? नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत है, उसमें रुपये पैसा नहीं लगता। इसी तरह से ज़कात सिर्फ माली इबादत है, माल खर्च होता है, माल दिया जाता है। और नमाज जिस्मानी इबादत है और रोज़ा भी जिस्मानी इबादत है, उसमें माल खर्च नहीं होता। लेकिन हज माली इबादत भी है और जिस्मानी इबादत भी है। माल भी खर्च करेंगे और जिस्म से अरकान भी अदा करेंगे। हजरात गिरामी, अब आइए एक हदीस शरीफ जो मिशकात शरीफ में है और हदीस की कई दूसरी किताबों में भी है, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्नल्लाह कतबा अलैकुमुल हज्ज फ़क़ामल अक़रा इब्नु हाबिस अफ़ी कुल्ली आमिन या रसूलल्लाह क़ाला नअम क़ाला फ़क़ामल अक़रा इब्नु हाबिस अफ़ी कुल्ली आमिन या रसूलल्लाह क़ाला लौ क़ुल्तुहा नअम लवजबत वलौ वजबत लम तअमलू बिहा वलम तस्ततीउ वल हज्जु मर्रतुन फमन ज़ादा फततब्बु। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है। जरा गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज की बात है ये, इसलिए आप लोग इधर उधर करेंगे, मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है। तो एक सहाबी है हजरत अक़रा बिन हाबिस, वो खड़े हो गए। और मुस्लिम शरीफ में तो हदीस के अल्फाज इस तरह हैं कि जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है, तो हजरत अक़रा बिन हाबिस खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? तो मुस्लिम शरीफ में इस तरह है, जब वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? तो नबी ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर वो सहाबी दूसरी बार अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? नबी फिर भी खामोश रहे। वो सहाबी तीसरी बार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अफी कुल्ली आमिन, क्या हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी तीसरी बार में जवाब देते हैं कि ए मेरे सहाबी,
ज्यादा सवाल करने से बचा करो, क्योंकि पिछली उम्मतें अपने नबियों से ज्यादा सवाल करने की वजह से हलाको बर्बाद कर दी गई हैं। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी तुम बार बार पूछ रहे थे या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है, क्या हर साल हज करना फर्ज है? नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अगर तुम्हारे पूछने पर मैं हां कह देता लवजबत, तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता। वलौ वजबत लम तामलू बिहा वलम तस्ततीउ, और अगर हर साल हज करना फर्ज हो जाता तो तुम अदा नहीं कर सकते थे। लिहाजा उसके बाद नबी फरमाते हैं, फल हज्जु मर्रतुन फमन ज़ादा फततव्वु, लिहाजा जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, उसके बाद जब भी हज करेंगे अल्लाह नफली हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मतलब कुछ पता ही नहीं चला आपको, हदीस शरीफ पूरी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलते रहें। कुछ लोग तो मुन्ना मुन्नी को खिलाने में लगे। अरे भाई थोड़ी देर आराम करो, सब लोग थोड़ा दीन पे भी ध्यान दो, मुन्ना मुन्नी को भी टाइम दो, दीन पे भी ध्यान दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नहीं समझ में आई आपको? पूरी जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। कितनी बार? सिर्फ एक बार। उसके बाद जब भी हज करेंगे अल्लाह नफली हज का सवाब अता फरमाएगा। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है हर साहिब हैसियत पर, और अल्लाह ने जिसको हैसियत दी है हर 5 साल में एक बार हज करना यह मुस्तहब है। एक बार जिंदगी में हज करना फर्ज और हर 5 साल में मुस्तहब। अब कारी अफसर साहब ये आपके हवाले करता हूं, मौलाना महमूद साहब जरा तवज्जो फरमाएं। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफियानिल खबस। ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरुल खबसल हदीद वज़्ज़हब वल फिद्दा वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, ए मुसलमानों हज और उम्रे को यके बाद दीगरे अदा करो, यानी हज और उम्रे को बराबर अदा करते रहो, क्योंकि ये दोनों गुनाहों को, ये दोनों यानी हज और उम्रा गुनाहों को और गरीबी को इसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह से भट्टी लोहे चांदी और सोने के मैल को दूर कर देती है, इसी तरह से हज और उम्रा इंसान के गुनाहों और गरीबी को दूर कर देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। जोर से बोलिए, हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। वो कारी अफसर साहब, आपके लिए सदबार मुबारकबाद। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं। रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न उम्रत फी रमज़ान तादिलु हज्जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में उम्रा करना हज के बराबर सवाब रखता है। हज के बराबर सवाब रखता है, हज के बराबर सवाब है। मगर यह मतलब नहीं है कि हज हो रहा है 4 साल में,
वो 4 लाख में और उम्रा हो रहा है 1 लाख में, तो 3 लाख बचाने के लिए 1 लाख वाले पे चले जाओ कि अरे उम्रा तो हो गया, हज का हमें धुनाई होगी ऐसे लोगों की। जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज, और उसके बाद अल्लाह जब भी मौका दे तो उम्रा करना सुन्नत है, मुस्तहब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमजान शरीफ में उम्रा किया उसे हज का सवाब मिलेगा। गौर से सुनिए अगला जुमला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने उम्रा किया रमजान शरीफ में उसने हज किया। और उसी हदीस में आका फरमाते हैं कि जिसने रमजान में उम्रा किया वो ऐसा है जैसे कि उसने मेरे साथ हज किया है। यानी रमजान शरीफ में उम्रे करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने नबी के साथ हज किया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें है आका फरमाते हैं मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अल्लाह की रजा के लिए हज किया और हज के सफर में कोई गुनाह का काम नहीं किया और अपनी बीवी से सोहबत नहीं की, यानी बीवी के साथ हज करने गया है तो अपनी बीवी के करीब नहीं हुआ, यानी अपनी बीवी के साथ सोहबत नहीं की और उस हज में कोई गुनाह का काम नहीं किया, तो नबी फरमाते हैं ऐसा हाजी जब पलटता है तो ऐसा गुनाहों से पाक और साफ होकर के पलटता है जैसे आज ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया है। जैसा बच्चा गुनाहों से पाक और साफ पैदा होता है ऐसे ही हाजी हज करने के बाद गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। तो नबी फरमाते हैं हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत। लेकिन हज मबरूर कहते किसको है? किसको कहते हैं हज मबरूर? हज मबरूर उस हज को कहते हैं कि जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, उसे हज मबरूर कहते हैं, हज मकबूल कहते हैं। और इस सिलसिले में एक हदीस शरीफ मेरे जहन में इस वक्त और आ रही है, उसको आप पहले सुन लो, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। ये मिशकात शरीफ की हदीस में है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने फर्मा बरदारी की हालत में, फर्मा बरदारी के साथ जो बंदा रोजाना अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करता है तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा यार पलिया वालों बहुत ढीले लोग हो आप लोग, जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुस्सा है क्या आप लोग कुछ? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें जबरदस्ती कोई सुभान अल्लाह कहलवाने का शौक नहीं है, मगर कम से कम हमें लगेगा तो कि आप लोग बैठकर सुनने आराम से, बस ये लगना चाहिए। यह इलेक्शन चल रहा है तो जरा उसमें मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ, नेताओं की रैलियों में ज्यादा चक्कर मत लगाओ, वोट पूरे देना। और नेताओं की रैली कोई जरूरी नहीं है, दीनी जलसों में शिरकत करो ताकि ईमान में पुख्तगी पैदा हो। हाँ, आजकल तो शौक चढ़ा है, जो जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ता, ईद के दिन जाता है, वो टोपी लगा के रैली में जाता है कि साहब ये सबके विकास के साथ है। ये हमें बहुत हो गया विकास, अब जरा ईमान की हिफाजत कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। अभी आंख नहीं खुलेगी तो पता नहीं कब खुलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ एक बार
अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत की तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। किसे कहते हैं हज्जे मकबूल? हज्जे मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता हो। और जिस हाजी का हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, हदीस शरीफ में लिखा है कि 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन ये पलिया वालों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये दूसरे की जमीन मार के बैठा है और चला है हज करने। अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। गरीब के पैसे दबा के बैठा है और चला है उम्रा करने, अल्लाह ऐसे बंदे के उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। सूद पे सूद खा रहा है और चला है हज करने, ऐसा हज मुंह पे मार दिया जाएगा। शराब का बिजनेस कर रहा है और चला है उम्रा करना, अल्लाह ऐसे बंदे का हज और उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। गरीबों को सता रहा है, लोगों पर ज्यादती कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेबकारी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, हराम का पैसा इकट्ठा करके दिखाने के लिए जा रहा है उम्रा करने, हज करने, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। तो भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। और जिस हाजी का हज कबूल हो जाए, नबी फरमाते हैं वो 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन ए पलिया वालों, आप कैसे जानेंगे कि किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं? आप कैसे जानेंगे? तो उस हज कबूल होने की पहचान यह है, उलमा ने हज कबूल होने की पहचान यह बताई है कि हाजी जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। और हजरात, काबा शरीफ में जो हजर अस्वद लगा हुआ है, जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं, ये एक जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टा सप्लाई भी करता है, इसलिए जिनके गुनाहों को चूसता है वही पलिया का हाजी होता है, और जिन्हें सप्लाई करता है वही पलिया का पाजी होता है। तो सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। तो ए लोगों, आप ये देखो कि हाजी हज करने के बाद जब वापस आ जाए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों को गालियां दिया करता था, अब बाज आ गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले किसी गरीब की जमीन मार के बैठा था, आने के बाद वापस करती है, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं सिर्फ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखो तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते वालिदैन, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो हजरत, सिर्फ एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप का चेहरा देखो, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। समझ गया? तो हज मकबूल वो हज होता है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। अब आइए एक दूसरी हदीस शरीफ में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जिसके रावी हजरत अली जुनिल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्मलक ज़ादन वराहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह वलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिय्या वज़ालिका इन्नल्लाह तआला यक़ूल वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह ने ज़ादे राह का मालिक बनाया, यानी इतनी हैसियत वाला बनाया कि मक्का शरीफ तक जा सके और वहां से वापस आ सके, और वहां मक्का शरीफ जाकर के किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, और घर पर उसके बच्चे भूखे प्यासे ना रह जाएं, जिसे अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर भी उसने हज नहीं किया तो उसके यहूदी या नसरानी होकर मरने में कोई फर्क नहीं। यानी डर इस बात का है कि जिस पर अल्लाह ने हज को फर्ज फरमा दिया है, फिर भी वो हज ना करे तो डर इस बात का है कि आखिरी वक्त में यहूदी होकर के मरेगा कि ईसाई होकर के मरेगा। आप लोगों में हाजी कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएं। कोई हाजी? अच्छा, माशाल्लाह। आप भी हाजी भैया? अरे वाह, चलो काम करने गए थे इसी बहाने हज भी हो गया, अच्छी बात है। 3 हाजी हमारे दरमियान है, मौलाना हाजी महमूद साहब, 4 हाजी हो गए। बेटा आप भी हाजी हो क्या? अरे वो छुटका हाजी है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया भाई। थोड़ा खड़े हो जाओ तो बेटा। आप हाजी हैं? माशाल्लाह, आ जाओ इधर, माशाल्लाह। हजरात, तो हाजियों के नाम पर सिर्फ 3 हाथ उठे हैं मौलाना। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप लोगों में लखपति कितने लोग हैं? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, और आधे से ज्यादा लखपति हैं। लाखों लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली, लाखों लाख रुपए शादियों में खर्च कर दिए, करोड़ 50 लाख के, करोड़ 2 करोड़ के मकान बना लिए, मगर जिंदगी के लिए मोहलत ना मिल सकी कि हज करने जाएं। और हजरत, मैं तो कभी सोचता हूं, आखिर मुसलमानों में मुसलमानों को ये हो क्या गया है कि पैसा तो बहुत है मगर हज करने क्यों नहीं जाते? मैं कभी कभी अपने दिल से पूछता हूं तो मेरा दिल मुझसे कहता है कि उसकी 2 वजह है। पैसा तो बहुत है लेकिन फिर भी हज करने नहीं जाते। मैंने कई बार अपने दिल से पूछा तो मेरा दिल मुझे जवाब देता है कि पैसा तो बहुत है मगर इस लायक नहीं है कि उस पैसे से हज किया जा सके, या फिर दिल इतना काला हो गया है कि वो वहां जाने की इजाजत नहीं देता। लोग ये समझते हैं अरे जब बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल 65 साल के हो जाएंगे तब हज कर लेंगे। जाके देखो दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों को नौजवानी में हज करते हैं, और यहां तो गाड़ियां खरीदने से, प्लॉट खरीदने से, घर बनाने से फुर्सत नहीं है। जिस तरह से नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसी तरह से साहिब हैसियत पर जिंदगी में एक बार हज करना भी फर्ज है। कोशिश करिए, हज करने के लिए कोशिश करें आप, वरना हजरत अली उस हदीस के रावी नबी फरमाते हैं कि डर इस बात का है कि यहूदी होकर के मरे के ईसाई होकर के, तो ऐसी दौलत का क्या करोगे कि जो हमारे ईमान ही के लिए खतरा बन जाए। और आप मुझसे पूछेंगे कि मौलाना आप पे भी तो हज फर्ज है,
आपने किया कि नहीं? तो इंशाल्लाह अभी तो मैंने नहीं किया, लेकिन 25 वाला हज इंशाल्लाह अगला हज आज पहली बार आपके यहां से ऐलान कर रहा हूं। इंशाल्लाह मेरी तरफ से बिल्कुल फाइनल है, बाकी हुक्म रब के आगे मेरा सब झुका हुआ है इंशाल्लाह। गुलजारे मिल्लत मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे हैदरी। और मेरे नबी ने जो पहली हदीस सुनाई थी, आपने तवज्जो से नहीं सुनी। नबी ने उसमें यह भी फरमाया था कि सहाबी तुम ये पूछ रहे थे बार बार के या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज करना फर्ज है। फरमाते हैं अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता। पता चला अल्लाह ने अपने नबी को वो ताकत बख्शी है कि जिस चीज को चाहे हलाल फरमा दे, जिस चीज को चाहे हराम फरमा दे। लिहाजा उन मुल्ला मौलवियों और आधे पैजामे के मौलवियों के मिशन से बचो जो नबी को गैर मुख्तार कहते हो। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा भी है और शरीयत के लिए जिसे हलाल कहते वो हलाल है, जिसे हराम कहते क़यामत तक के लिए वो हराम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जवाब नहीं। तो हज करें, उम्रा करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक उम्रा दूसरे उम्रे तक गुनाहों का कफारा होता है। यानी एक उम्रा कर चुके, अब दूसरा उम्रा जब भी करेंगे जितने गुनाह होंगे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। मगर यह मतलब नहीं है कि जमीन कब्जा लिए हो गरीब की कि अल्लाह हज में माफ करवा देगा। अल्लाह तब माफ करेगा जब उम्रा या हज करने के बाद आकर के गरीब की जमीन वापस करोगे, तब हज, तब अल्लाह माफ फरमाएगा। अब तो मियां उम्रे को भी हजरत लोगों ने टूर बना लिया है। टूर काबे के आगे पहले हाथ फैलाते थे, अब जिसे देखो मोबाइल लेके खड़ा बेवकूफ आदमी, जिसे देखो वहां मोबाइल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मोबाइल लेकर खड़ा हुआ है, मैदान अरफात में मोबाइल लेकर हर जगह सेल्फी और फौरन फेसबुक पर अपलोड ताकि पता चल जाए फला साहब उम्रा करने गए। ये टूर बना लिया आपने इस्लाम के अजीम फर्ज को और हुजूर की अजीम सुन्नत को फैशन बना लिया लोगों ने। पैसे की भरमार है, घर से निकले नहीं कि बस फोटोबाजी शुरू। अब मैं फोटो कोई हलाल थोड़ी है, हराम था और हराम है और हराम रहेगा। यही फतवाए ताजुश शरिया है, मुफ्ती आजम का यही मिशन है, आला हजरत का भी यही मिशन था। मुफ्ती आजम ने उसी को आम किया और सरकार ताजुश शरिया अपनी पूरी जिंदगी जिस बात पर जो हुक्म देते रहे उसी बात पर मजबूती के साथ अमल भी करते रहे। इसलिए लोगों हज और उम्रे को फोटोओं के जरिए से बर्बाद ना करो। और इंशाल्लाह मैं मजमे में वादा करता हूं हज करने जाऊंगा, इंशाल्लाह एक भी तस्वीर वहां नहीं लूंगा। इंशाल्लाह इरादा है मेरा। और आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मेरे इरादों में मुझे पुख्ता फरमाए। लोगों अपने मिजाज में खुलूस पैदा करो। तो हजरात यह है हज का सवाब। और माशाअल्लाह मक्का शरीफ जब उसका जिक्र आता है तो साथ में मदीना शरीफ का भी जिक्र आता है। हज तो बार बार करिए, मगर इमाम अहमद रजा के इस शेर को भी याद रखिए। फरमाते हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और फरमाते हैं गौर से सुन तो रजा,
गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो ये है इमाम अहमद रजा, जो नबी के रोजे को काबे का काबा बता रहे हैं, जो नबी के मजार को किबले का किबला बता रहे हैं, जो नबी के मजार को काबे का काबा बता रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये तीन हुज्जाजे किराम हमारे सामने हैं। हाजी भैया जरा तवज्जो फरमाएंगे आप, और मौलाना महमूद साहब आपसे भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि काबा शरीफ पर तवज्जो चाहूंगा। काबा शरीफ पर एक परनाला लगा हुआ है सोने का, जिसे मीज़ाबे रहमत कहते हैं। जब बारिश होती है तो उसी से पानी नीचे गिरता है, और अहले नसीब उसमें गुस्ल किया करते हैं, अपने जिस्म पर ज़र्रात लिया करते हैं। हजरात, तो मीज़ाबे रहमत आपने गौर से देखा होगा कि उस मीज़ाबे रहमत का जो रुख है, रुख वो मदीना शरीफ की तरफ है, मेरे नबी के रोजे की तरफ है। इसी वजह से तो आला हजरत फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और ए लोगों, आपने काबा तो नहीं देखा होगा मगर लखनऊ की मार्केट तो जरूर देखी होगी। आपने देखा होगा कि जब कोई अहम दुकान और बड़ी दुकान गली के अंदर होती है तो बाहर एक तख्ती लगा दी जाती है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि फलां सामान की जरूरत है, फलां सामान की जरूरत है तो इधर चले आइए, अच्छे कपड़े की जरूरत है तो इधर चले आइए, सोना चांदी की जरूरत है तो इधर चले आइए, अच्छी मिठाई की जरूरत है तो इधर चले आइए। यानी वो तख्ती इशारा करती है कि फला सामान की जरूरत है तो इधर चले आइए। आला हजरत फरमाते हैं कि काबा शरीफ पर जो मीज़ाबे रहमत लगा हुआ है और उसका रुख है मदीना शरीफ की तरफ, वो इशारा कर रहा है कि दुनिया भर से आने वाले हाजियों, तुमने हज तो कर लिया मक्के में, मगर कबूल कराना चाहते हो तो मदीना चले जाओ, मदीना चले जाओ। यानी हज होगा मक्के में, कबूलियत की मोहर लगेगी मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जियारते हरमैन शरीफैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी का रोजा, जिसे आला हजरत ने काबे का काबा कहा है, उलमा फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, उलमा फरमाते हैं कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे नबी के जिस्म से टच है, लगा हुआ है, उलमा फरमाते हैं कि जमीन का वो हिस्सा काबा शरीफ तो क्या, अर्शे आजम से भी अफजल है। सुना नहीं आपने? जमीन का वो हिस्सा जो मेरे नबी के जिस्म से टच है, लगा हुआ है, वो काबा शरीफ तो क्या, अर्श आजम से भी अफजल है। इसी वजह से आला हजरत ने कहा है कि अर्श हक है मसनदे, रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। और जो नहीं मानता उससे कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये सिखाया है इमाम अहमद रजा ने। तो मेरे नबी के रोजे को काबे का काबा कहा है, किबले का किबला कहा है। और मदीना शरीफ, मदीने के नाम से बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ में है, नबी फरमाते हैं कि हो सके तो मदीने में आकर के मरो, हो सके तो मदीने में आकर के मरो, क्योंकि मदीने में आकर मरना तुम्हारा काम है और मदीने में मरने वाले की बख्शिश कराना तुम्हारे नबी का काम है। हमने 10 साल पहले कानपुर साइड में एक जलसे में था, मैं, एक हाजी साहब आए थे हज करके, वो भी बैठे हुए थे। तो शायर ने उनकी तरफ इशारा करके कह दिया कि क्यों, वो क्या शेर है, क्यों पलट के आ गए मक्के से हाजियों,
हैं, तुमको तो उसी दयार पे मर जाना चाहिए। हमें तो बूढ़े मियां नाराज हो गए, बोले बदतमीज कहीं के मुझे मारना चाहता है। हदीस शरीफ में है, मेरे नबी फरमाते हैं हो सके तो मदीने में आकर के मरो, क्योंकि मदीने में आकर के मरना तुम्हारा काम है और मदीने में मरने वाले की बख्शिश कराना तुम्हारे नबी का काम है। और हजरत मेरे नबी को मदीना शरीफ से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह तेरे बंदे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मक्के को हरम बनाया और मैं मदीने को हरम बनाता हूं। तूने जिस तरह से बरकतें मक्के में अता फरमाई, इसी तरह से तू मदीने में अता फरमा, बल्कि मक्के से डबल बरकतें हमारे मदीने में अता फरमा। यह हदीस शरीफ में है भाइयों, नबी ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह मक्के से डबल बरकतें हमारे मदीने में अता फरमाना। और मक्का शरीफ में जब भी कोई फल होता था, जो बाग फलते थे, तो जो पहला फल आता था अल्लाह के नबी की बारगाह में वो फल पेश किया जाता था, तो अल्लाह के नबी उसे हाथ में लेकर के दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह हमारे मदीने की सा में बरकतें अता फरमा, मुद में बरकतें अता फरमा, यानी नापने तोलने के जो जरिया होते थे उनमें बरकतें अता फरमा। इस तरह से मेरे नबी डबल बरकतों की दुआ करते थे मदीना शरीफ के लिए। और हजरत एक मौका वो भी आया, हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुखार होने लगा, और ऐसा शदीद बुखार कि ये हजरत बुखार की हालत में मक्के को याद करें। अल्लाह के नबी को पता चला तो मेरे नबी ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह तुम मक्के को हमारे लिए वैसे ही बना दे जैसे कि तूने मक्का बनाया था। मदीने की शाम में, मदीने की मुद में बरकतें अता फरमा और मदीने की जमीन को शिफा का जरिया बना दे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि एक रात नबी ने ख्वाब देखा कि एक काले बालों वाली, बिखरे बालों वाली एक औरत मक्के मदीने से निकली और वादी जुहफा में पहुंच गई, तकरीबन 250 किलोमीटर वादी जुहफा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि ये उसी हदीस की ताबीर है, यानी हुजूर ने ये ख्वाब देखा था कि एक काले बालों वाली, बिखरे बालों वाली एक औरत मक्के से मदीने से निकल करके वादी जुहफा में पहुंच गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि ये उसी ख्वाब की तामीर थी, यानी मदीने की जो वबा थी, मेरे नबी के आने से पहले मदीने को यसरब कहा जाता था, यानी बीमारियों का मरकज, यसरब बीमारियों का मरकज। लेकिन नबी तशरीफ ले आए तो वही जमीन यसरब की मदीना बन गई, और जो मेरे नबी की आमद से पहले बेजान बंजर जमीन थी, हुजूर के कदमों की बरकत से वो ऐसी जमीन बन गई कि वहां खेती भी होने लगी और वहां का पानी भी मीठा हो गया। अमा इश्क मोहब्बत में जरा बेदार होकर के सुन लो, एक मौका वो भी आया कि किसी गज़वा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस किसी जंग से तशरीफ ला रहे थे और मदीना शरीफ से कुछ लोग अपने साथियों का इस्तकबाल करने के लिए गए थे।
तो ये गालिबन ये जंग तबूक की बात है। जंग तबूक में कामयाबी के बाद जब मुसलमान वापस आ रहे थे तो मदीना शरीफ से साहबा किराम इस्तकबाल करने के लिए गए थे, तो घोड़ों की टापों से मिट्टी उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी और वो धूल आंखों में पहुंचने लगी। तो एक सहाबी अपना कपड़ा लेते हैं और आंखों की मिट्टी को, धूल को साफ करते हैं और आंखों पर उस कपड़े को रख लेते हैं ताकि मजीद धूल मेरी आंखों में ना पहुंचे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी आंख से मिट्टी को ना हटा, कपड़ा ना लगा, क्योंकि अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में शिफा रखी है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठाकर खाक ले आए वो उनके आस्था। हर लाइलाज मर्ज के लिए अल्लाह ने मदीना शरीफ की मिट्टी में बरकतें रखी है। और हाजी महमूद साहब, मौलाना महमूद साहब और हाफिज अफसर साहब आप माशाअल्लाह उम्रे के सफर पर तशरीफ ले गए। आपने ये भी पढ़ा होगा किताबों में कि मक्का शरीफ भी अजमत वाला है, मदीना शरीफ भी अजमत वाला है, लेकिन मक्के में कोई एक नेकी करता है तो उसे 1,00,000 नेकियों का सवाब मिलता है। मक्के में कोई एक नेकी करेगा तो 1,00,000 नेकियों का सवाब, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 50,000 नेकियों का सवाब। मक्का शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 1,00,000 नेकियां, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 50,000 नेकियां। यहीं से कुछ लोगों को मौका मिल गया कि देखो मक्के से मदीना, मदीने से मक्का अफजल है। आला हजरत फरमाते हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, क्या है कुछ? तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? जो लोग ये कहते हैं कि मक्का अफजल है, मदीना शरीफ से मक्का अफजल है, क्योंकि मक्का शरीफ में एक नेकी कोई करता है तो 1,00,000 नेकियों का सवाब, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करता है तो 50,000 नेकियों का सवाब। तो उसे ये भी तो बता दो कि मक्का शरीफ में कोई एक गुनाह करता है तो उसे 1,00,000 गुनाह भी मिलते हैं, और मदीना शरीफ में कोई एक गुनाह करता है तो सिर्फ एक गुनाह। मक्के में कोई एक नेकी करता है तो 1,00,000 नेकियां, मदीने में कोई एक नेकी करता है तो 50,000 नेकियां। मगर दुनिया को यह भी तो बताओ कि मक्का शरीफ में कोई एक गुनाह कर दे तो 1,00,000 गुनाह, और मदीने में कोई एक गुनाह कर दे तो सिर्फ एक गुनाह, और उसको भी बख्शवाने के लिए मेरे नबी की जात वही मौजूद है। अब यहीं से कुछ लोग फायदा उठाते और कहते हैं कि देखो साहब मक्का अफजल है। अब मैं जरा एक मिसाल छोटी सी समझा दूं आपको। ये है हमारे अजीजम कारी मोहम्मद अशहद रजा बरकाती, ये भी प्रोग्राम में जाते हैं, मैं भी जाता हूं, और ये जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ऐसा हमारे साथ कभी हुआ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। एक दिन हम दोनों प्रोग्राम में गए, मेरा नाम खुसूसी मुकर्रिर में पड़ा हुआ था, इनका नाम शायरी में पड़ा हुआ था। दोनों लोग गए, दोनों मेहमान थे, इनका भी डंका बज रहा था और मैं भी अपनी तकरीर करने गया था। अब जब लिफाफा मिला तो मुझे छोटा और इन्हें काफी मोटा, बड़ा लिफाफा इनको मिला और मुकर्रिर खुसूसी मैं था, छोटा लिफाफा मुझे मिला। अब जैसे इन्होंने अपना लिफाफा देखा तो मुझसे कहने लगे मुस्कुराकर, हजरत तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तो हम भी तो तजर्बेकार हैं। हमने कहा अशद भाई अपनी तबीयत की फिक्र कीजिए। ये समझ गए
हमने कहा अरशद भाई ये मैं मानता हूं मोटा लिफाफा आपका है, जरा गिन तो लीजिए। जमाना पुराना था, 1000 ही चलता था। अब इन्होंने जैसे ही लिफाफा खोला तो 1 2 3 4 5 6 7 गिनते जा रहे 10-10 के नोट भरे हुए थे, गिनते जा रहे ये गिनते जा रहे 100 तक गिन गए। माल बना सिर्फ 1000। मैंने अपना लिफाफा निकाला, पहली बार बिस्मिल्लाह 1000, माशाल्लाह 2000, सुभान अल्लाह 3000, अल्हम्दुलिल्लाह 4000, जज़ाकल्लाह 5000। गिनती सिर्फ 5, माल बना 5000। इनकी गिनती 100 तक, माल बना सिर्फ 1000। तो कोई बईद नहीं है कि जहां गिनती ज्यादा हो वहां की अजमत भी ज्यादा हो। मुझे कहने दो कि मेरे नबी ने बार बार दुआ की है, ये अल्लाह मक्के से डबल बरकत है हमारे मदीने में दे दे। तो कोई बईद नहीं है कि मक्के की हजारों, मदीने की हजारों ने किया, मक्के की लाखों नेकियों पर भारी हो। बोलो सुभान अल्लाह। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। भाई कितने साल रहे आप मक्का शरीफ में? 1 साल, 3 साल। कहां थे? मक्का शरीफ में थे। अच्छा, आते जाते थे ना मक्का शरीफ? मैं तो नहीं गया हूं, मगर एक तजर्बा बताइए। हजरत, ये हजरत भी गए हैं, हजरत भी, और हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि 3 साल में रहो। अल्लाह का शुक्र है। आपने देखा होगा और आप गौर कीजिए, जब अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा होगा तो किस वजह से छोड़ा था? लोगों ने जुल्म ज्यादती की थी ना, सहाबा को तकलीफ, हुजूर का बाइकाट, हुजूर के घर वालों को तकलीफ, अहले बैत को तकलीफ, हजरत बिलाल को तकलीफ, दीगर सहाबा को तकलीफ। अल्लाह के नबी ने फैसला कर लिया कि हमें मक्का छोड़ करके मदीना जाना है। तो एक बात बताओ पलिया वालों, अगर कोई पलिया से जाएगा तो मजबूरी में जाएगा ना, वरना हर आदमी अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता। अपना वतन सबको अच्छा लगता है, चाहे वो वाशिंगटन में रहे और चाहे लंदन में, मगर दिल लगेगा पलिया में, क्योंकि वतन वतन होता है। अल्लाह के नबी पर जुल्म ज्यादती हुई, मेरे नबी ने मक्का शरीफ छोड़ा, मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे। तो एक बात तो बताओ कि जब नबी ने मक्का छोड़ा होगा तो अल्लाह ने मक्के पर जलाल की नजर डाली होगी कि नहीं? डाली होगी। और जिस मदीने के लोगों ने नबी का इस्तकबाल किया होगा तो उन मदीने वालों पर अल्लाह ने जमाल की नजर डाली होगी कि नहीं? डाली होगी। यही वजह है कि मक्के के लोग जलाली होते हैं। क्यों भाई? झगड़ालू होते हैं, गुस्से के ज्यादा होते हैं, तबीयत के भारी होते हैं। और मदीने के लोग मेरे नबी के पड़ोसी हैं, जमाली होते हैं, मिजाज नरम होता है। जैसे कोई दरोगा का पड़ोसी हो तो दरोगा साहब का असर इस पड़ोसी पर भी आ जाता है, तो वो भी अपने आप को दरोगा समझता। तो जब दरोगा के पड़ोसी पर दरोगा का असर आ जाए तो मदीने वालों पर मेरे नबी का असर क्यों ना आया होगा? तो जब अल्लाह ने मक्के पर जलाल की नजर डाली होगी, इसी वजह से मेरे नबी ने मक्का छोड़ा तो जलाल की नजर डाली। यही वजह है कि मक्के में जलाल ही जलाल है और मदीने पर जमाल की नजर डाली तो मदीने में जमाल ही जमाल है। और ऐसी नजर डाली, ऐसी नजर डाली कि एक दिन मेरे नबी ने फरमा ही दिया कि मेरे रोजे से लेकर के मेरे मुसल्ले तक का जो हिस्सा है ये रियाजुल जन्ना है, यानी दुनिया ही में ये जन्नत है। मतलब क्या है कि अल्लाह की जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, हिसाबो किताब के बाद मिलेगी, लेकिन नबी ने जिस जगह को जन्नत फरमा दिया है वो दुनिया ही में मिल जाएगी, बगैर हिसाब किताब के मिल जाएगी। और सोचो तो सही, मेरे नबी का रोजा वो रोजा है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। और हदीस में लिखा है कि रोजे रसूल को घेर करके सलातो सलाम पढ़ते
पढ़ते हैं, और जो एक बार आ जाता है वो दोबारा क़यामत तक नहीं आ सकता। गौर कीजिए, फरिश्ता दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन नबी का गुलाम जब चाहे तब आ सकता है। सुबह चाहे सुबह जा सकता है, शाम चाहे शाम जा सकता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसी वजह से नबी फरमाते हैं, मन हज्जा फज़ार कब्री बाद वफाती काना कमन ज़ारनी फी हयाती। अरे बोलो भाई, बस वक्त भी पूरा हो गया, मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं। अरे यही इस्लाम बहुत है। चलिए अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, कुछ बात और करेंगे आपसे इंशाल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, मक्का शरीफ, मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि मदीना ज्यादा अफजल है और मक्के की कोई अहमियत नहीं है, जी नहीं, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि मक्का भी शान वाला है और मदीना भी शान वाला है, क्योंकि मक्के में मेरे हुजूर पैदा हुए हैं और मदीने में मेरे हुजूर दफन हुए हैं। मक्का शान वाला है क्योंकि मक्का जाए पैदाइश नबी है, और मदीना भी शान वाला है क्योंकि मेरे नबी का मदफन है। मक्के में गारे हीरा है तो मदीने में गुंबदे खजरा है। मक्के में हजरत खदीजतुल कुबरा है तो मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा है। मक्के में मैदान अराफात है तो मदीने में रहमत की बरसात है। मक्के में लड़ाई हराम है तो मदीने में जुदाई हराम है। यानी अलगर्ज ये कि मक्के में जलाल ही जलाल है, मदीने में जमाल ही जमाल है। मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है। हज करना फर्ज है, हज करना फर्ज है, और हुजूर के रोजे की जियारत ये करीब व वाजिब है। आला हजरत फरमाते हैं हुजूर के रोजे की जियारत ये वाजिब के करीब है। लेकिन आजकल कुछ मॉडर्न लोग निकले, मॉडर्न, वो 3 दिन में हज करके वापस, क्या है वो शेर, क्यों मक्के पलट के आ गया, छोड़कर आ गया मक्का, मदीना ना गया, मदीना ना गया। हाँ, वो शेर है बड़ा प्यारा। चलिए, वाह वाह, घूम कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हज किया फज़ाहरा कब्री बादा वफाती, और मेरे दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मेरे रोजे की जियारत की, तो नबी फरमाते हैं काना कमन ज़ारनी फी हयाती, वो ऐसा है जैसे कि उसने मेरी दुनियावी जिंदगी में मेरी जियारत की। जोर से बोलो। यानी जो मदीना शरीफ चला गया, वो जिसने गुंबदे खजरा देख लिया, गोया कि वो ऐसी है जैसे उसने हुजूर की जाहिरी जिंदगी में हुजूर को देख लिया। नबी फरमाते हैं मंजार कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसलिए पलिया वालों, ये करोड़ करोड़ रुपए जो दबा के बैठे हो और हर वक्त रात दिन दिमाग लगा हुआ कि गाड़ी ऐसी आनी चाहिए कि मोहल्ला माही गिरान में किसी के पास ना हो, घर मेरा ऐसा होना चाहिए कि पलिया में टॉप क्लास हो, शादी ऐसी करूं भले से 100 बीघा जमीन बिक जाए कि पूरी पलिया तहसील में किसी ने ना की हो, तो 100 बीघा जमीन भी बिक गई, शादी भी बहुत टॉप की हो गई, मगर 2 साल के बाद उससे भी बड़ी शादी हो गई, और इन जनाब का कर्ज 10 साल के बाद भी सर से नहीं उतरा। तो ये लोगों, ये दुनिया है दुनिया, इस दुनिया से अपने दिल को ना लगाओ, और अगर ईमान में मुकम्मल होना चाहते हो तो हज भी करो और हुजूर के रोजे की जियारत भी करो। हज करने के बाद, उम्रा करने के बाद ईमान पुख्ता होता है। समझ गए आप? अब मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं और आखिर में यह अर्ज करूंगा, मुसलमानों, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, और ये जो हालात हमारे सामने हैं, चूंकि आज का जलसा उम्रे के हवाले से था,
इसलिए मैंने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की बात की, हज की बात की, उम्रे की बात की। इंशाल्लाह किसी और मौके पर आऊंगा तो मारूजात पेश करूंगा। आखिर में आपसे यह कहूंगा, ए लोगों, अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, हिम्मत ना हारो, तुम ही गालिब रहोगे अगर ईमान में सच्चे हो। अब तो फैशन हो गया है, जो चाहता है मुसलमानों को खुल करके बुरा भला कहता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है, मुसलमान ऐसा है और मुसलमान वैसा है। समझे, आपके नबी ने भी आपको तालीम दी कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। ए लोगों, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, क्योंकि हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और हम उन्हें भी रिस्क देंगे। मगर इस मुसलमान को नबी के फरमान पर अमल करने के बजाय ये खुद मॉडर्न हो गया है और कहता है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और हर तरफ से ऐलान हम दो हमारे दो। और ये ऐलान वो करते हैं कि जिनका नंबर खुद उनके घर में 5वां होता है, जिनका एक भी नहीं, वो कहते हैं हम दो हमारे दो। ये मिशन इस्लाम के खिलाफ है। जब कुफ्र अपने आप को छुपने से नहीं शर्माता तो फिर आपको शर्माने की जरूरत क्या है? पक्के सच्चे मुसलमान बनो। शादी मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है, वक्त पर शादी करो। नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मूना, बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। पलिया वालों, अगर इन हालात का सीना सिपर होकर के मुकाबला करना चाहते हो तो एक ही हल है मेरी नजर में। वो हल ये है कि घर जरूरत के मुताबिक बनाओ, शादियां कम खर्च में मुनक्किद करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, शिक्षा का वक्त है, एजुकेशन का दौर होगा। जमाने पर वही कौमें राज करेंगी, जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करेंगी जिनके बच्चों के हाथ में कलम और किताबें होंगी, जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे होंगे, जिनके हाथों में किताबें होंगी, वही राज करेंगे, उन्हीं की सत्ता होगी, उन्हीं की हुकूमत होगी। इसलिए 50-50 हजार के मोबाइल लेकर के अपने बच्चों को लफंगा बनाने वालों और कान छिदवा छिदवा के दुनिया पहन करके अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया है, फिर हिजड़ा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है मर्द मोमिन? सुन, हाथ में कड़ा पहन रहा है ताकि कोई मुसलमान न समझे, गले में लाल धागा पहन रखा है ताकि कोई मुसलमान न समझे, टैटू बनवाए घूम रहा है ताकि कोई मुसलमान न समझे, चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसलिए लोगों, अभी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। आ जाओ, दामने मुस्तफा में सिमट जाओ, नबी के दामन में पनाह ले लो। और ए अपने बच्चों को पढ़ाने वालों, तबरेज़ आलम कादरी का एक जुमला याद रखना, दुनिया के सारे विषय, दुनिया के सारे मौज़ूआत, दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाओ, क्योंकि कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है, कुरान इंसान को सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। इसलिए खुल करके मुसलमान बनो, अपने ईमान को छुपाने की कोशिश ना करो। ये दाढ़ी हर नबी की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है, सारे वलियों की सुन्नत है। तो इस दाढ़ी को छिला करके, कटवा करके अपने ईमान की तौहीन ना कर। और अगर लोग कहते हैं कि जो दाढ़ी रखता है वो आतंकवादी होता है, हजरात, अगर आतंकवाद दाढ़ियों में होना चाहिए तो सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए, सिर्फ मुसलमान की दाढ़ी में क्यों है? असल में दाढ़ी में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है। इसलिए आज के जमाने में जरूरत इस बात की है कि चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ, ताकि दूर से देखकर लगे ये नबी का गुलाम आ रहा है, ये नबी का वफादार आ रहा है। याद रहे, तलवारों की नोकों से वो तकलीफ नहीं होती
जो लोगों को मुसलमानों की दाढ़ियों से होती है। इसलिए दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। मर्द मोमिन बन जा, 5 टाइम की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना ले। अल्लाह ने ज़कात देने के लायक बनाया है तो ज़कात अदा करो, हज करने के लायक बनाया है तो हज करो, जुल्म ज्यादती ना कर, बेहतर मुसलमान बन जा। अगर तुम्हारे पड़ोस में गैर मुस्लिम भी रहते हो तो उनके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम की दुकान हो तो उसके साथ ऐसा किरदार अपनाओ, यानी बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो उसे निभाओ, ताकि दुनिया की दूसरी कौमें ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। और ए मेरी बहन, तुझसे बहुत कुछ मुझे नहीं कहना, मगर सिर्फ एक जुमला कहूंगा। अब पिछले 2 साल से अपने मुल्क में हिजाब पर बहस छिड़ी हुई है। गोदी मीडिया खुल करके पूरी दुनिया के सामने हमारी मुखालफत करती है। इसलिए मेरी बहन सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से ये हाथ फैला करके तुझसे पर्दे की भीख मांगता हूँ। बगैर पर्दे के अपने घर से ना निकला करो, मार्केट बिना जरूरत के ना जाया करो, अपने शोहर से अपने भाई से खरीदारी करा लिया करो, यानी जितनी जरूरत हो बस उतना ही जाइए, बगैर जरूरत के कहीं ना निकलिए, क्योंकि पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं, हिजाब में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। मेरी बहन, आज तुम्हारी गोद से पले हुए अच्छे बच्चे चाहिए। हिम्मत कर, पिछले 2 साल से सूबा कर्नाटक में हिजाब पर मैटर छिड़ा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है सत्ता परिवर्तन हुआ और जहां गेट स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था कि हमारे स्कूल में हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, आज की डेट में उन्हीं स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ है कि हमारे स्कूल में हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती हैं। बस यही आपसे कहना आया हूं, कौमे मुस्लिम हिम्मत कर, हिम्मत पस्त ना कर, हिम्मत से काम ले, गम ना खा, अल्लाह की मदद तेरे साथ है। शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो जा। और बलिया वालों, एक जुमला याद रखना, तुम अपना रास्ता सीधा रखो, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बलिया वालों, आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। अपने बच्चों को तरबियत दो बेटे, जिंदगी के कितने भी अहम मोड़ पर खड़ा हो, लेकिन अपने ईमान का सौदा कभी न करना। अपनी शादियों में, अपने दीगर सारे प्रोग्राम में नबी की सुन्नतों को अपनाओ। अपने बच्चे को गुड मॉर्निंग सिखाओ, लेकिन अपने बच्चे को यह बताओ कि बेटे, जैसा सलाम इस्लाम ने दुनिया को दिया है, ऐसा सलाम दुनिया के किसी दूसरे मजहब में नहीं है। आप देख लें, आज इंग्लिश बोलने वाले बस खत्म। अभी हम बहराइच में एक शादी में गए थे। एक लखनऊ से छोटा सा बच्चा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने आकर मुसाफा किया। मैंने कहा, बेटा नाम क्या है? तो उसका बाप कहता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तब मुझे समझ में आया कि अंग्रेज तो चले गए हैं, मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। अरे जो कौम अपनी पहचान छोड़ करके दूसरों की पहचान अपनाएगी, वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी। इंग्लिश का शौक रखने वालों, नो डाउट इंग्लिश इस दौर की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है, मगर याद रहे, अपने बच्चे को गुड मॉर्निंग से पहले अस्सलाम वालेकुम सिखाइए, क्योंकि गुड मॉर्निंग का मतलब होता है आपकी सुबह अच्छी हो, चाहे दोपहर को आप बीमार हो जाएं। गुड आफ्टरनून का मतलब होता है आपकी दोपहर अच्छी हो, शाम का पता नहीं। गुड नाइट का मतलब होता है रात अच्छी हो, चाहे सुबह को आंख खुले या ना खुले। लेकिन बाहर इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमत नाजिल हो।
अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, सुबह भी नाजिल हो, शाम भी नाजिल हो, रात में भी नाजिल हो, जहां रहो वहां नाजिल हो, लखीमपुर में रहो वहां नाजिल हो, पलिया में रहो वहां नाजिल हो। यह है इस्लाम का रास्ता जो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सच्चाई का रास्ता है। इसलिए हौसला पैदा कर मुसलमान, 5 वक्त की नमाज की आदत डाल लो, झूठ बोलना तर्क कर दो, अल्लाह दे तो हज करो और अपनी बेटियों की बेटों की शादियों में लापरवाही नहीं बल्कि वक्त से उनकी शादी कर दो, कम खर्च में शादी करो, फजूल खर्ची से बचो, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। और सारी बातों के साथ साथ अपने बच्चों को शराबियों से भी बचाओ और साथ ही साथ जुआरियों से भी बचाओ, और शराबियों और जुआरियों से ज्यादा वहाबियों से भी बचाओ, क्योंकि जिस तरह से शराबी के पास बैठने वाला शराबी हो जाता है, इसी तरह से वहाबी के पास बैठने वाला वहाबी हो जाता है। सुन्नियत का रास्ता यही सच्चा रास्ता है। मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।